मार्गदर्शन करना चाहिए कि क्यों ये गाय हमें यहाँ पार लगाती है, यहाँ पर दूध पिला करके गिराती है और वहां भवसागर से भी हमें पार लगाती है। बोलिए गौ माता की। आज जामदेव रावण ने कहा अच्छा, लेकिन रावण ने गिर गए के हो यमराज, यह बता तुम्हारे यहाँ नरकम हर आदमी आवत का। यमराज देखिए कहे सरकार हर आदमी नहीं आता है, जो अपने जीवन में गलत काम करता है उसको यहाँ पर आना पड़ता है। रावण कहे अच्छा एक बात बता, हमारे नहीं समझ में आई, तुम यह कैसे जान जा कौन आदमी काम बढ़िया कर रहो कौन खराब कर रहो। अच्छा के सोचे वाली बात है कि ना, लोग बहुत लोग कहा दे चलो उनको गन्ना रात में ट्राली भरे के छोड़ लाई चले, कोई नहीं जाने पाई है। लेकिन एक बात बता दे, कोई तो नहीं जानता है लेकिन एक जानता है, कौन कि कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ये भगवान देख रहे हैं। यमराज बोले सरकार ये नहीं बताऊंगा। रावण कहीं नहीं बताई है, यमराज बोले नहीं बताऊंगा। रावण कहीं की तलवार कहीं लड़ाई लड़ाओ, लड़ाई लड़ाओ। यमराज कहीं नहीं धराओ अब है बताई। रावण वाला बताओ। यमराज बोले सरकार जरा सुनाओ कि एक एक के कंध पर अरे चित्रगुप्त है तो चित्रगुप्त है दो और जो जयती करनी करे और लिखत रहती है तो जो जयती करा स्थान है। कौन? एक का नाम है चित्र और एक का नाम है गुप्ता। देखो हम आप बत्ते जने यहाँ बैठे यमुना जाने हमारे तुम्हारे ऊपर ना बैठे हैं। जित दिन पे आदमी का जन्म होता है वही दो लोग आ जा हमारे तुम्हारे ये कंधे न बैठ जा और उनके बाद अपनी बढ़िया कलम है वही माँ का बहुत स्याही घर चुनाई हो। हाँ तुम एक पैर आगे बढ़ाए हो वही कलम में लिख ले अत्ते मिनट पर अत्ते खान पैर आगे बढ़ाया। हर एक काम लिख रहे हैं। बोले एक लोग अच्छा लिखते हैं और एक लोग खराब वाला काम लिखते हैं। यमराज ने कहा सरकार जब आदमी मर जाता है आयु पूर्ण हो जाती है तो वो दोनों जने हमारे दिले आवत डायरी जमा कर देते हैं। उसके बाद में हम डायरियों को देखते हैं फिर उसमें से संशोधन करते हैं। उसी प्रकार से आदमी को स्वर्ग या नरक पहुंचाते हैं। रावण देख कहे अच्छा भाई यमराज। रावण कहे के यमराज अच्छा यह बता वैसे कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन टाइम भी अपनी परिध पर है। लेकिन आओ हम 5 मिनट कथा पूरी करे देंगे। बोले गोविंद भगवान की। और अगर आपको कभी भी ये हमारी कथाएं मोबाइल पर सुनना हो तो हमारा YouTube चैनल है पंडित शिखर जी तिवारी। आप कहीं भी डालिएगा YouTube इंस्टाग्राम फेसबुक आपको भजन कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब करें आपको सुनने को मिलते रहेंगे। पंडित शिखर जी तिवारी आप डालिएगा आपको सारी कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। रावण ने कहा बोला यमराज। यमराज बोले सरकार। रावण कहे यह बता का हम कौनर कावे को बड़ी है। यमराज बोले सरकार अगर तुमने जीवन में गलत काम किया होगा तो तुम भी नरकाओगे। ये रावण का हम लोगों गलत काम। रावण कहे जब हम कैसे जानी हम गलत काम करें कि नहीं करें। रावण ने कहा
यमराज ये बताओ क्या हमारे कंधे पर चित्रगुप्त है? यमराज कहे सरकार वो तुम्हारे ऊपर लगे बैठे। रावण ने कहा यमराज तो एक काम करो, अरे हमारे चित्रगुप्त को बुलाओ। हमारे चित्रगुप्त को बुलाओ, करनी हमारी अभी बुलाओ। खराब किया, जल्दी आकर के हमें बतलवाओ। यमराज लेकिन कहीं दरकार सवेरे सवेरे वाकई बात तुम नशा वशा कर आए। अरे वो जिंदा में नहीं आते हैं, जब आदमी मर जाता है तब आते हैं। रावण कहे तो लड़ाई लड़ाओ, लड़ाई लड़ाओ। जब कहीं लड़ाई लड़ाओ, यमराज कहे भगवान यह बलाई आज कहानी बताए हो। बोले सरकार तलवार रखो बहे बुलाई। रावण कहे आइए बुलाएंगे, जल्दी बुलाओ। यमराज खड़े भय आवाज लगाया, बोले आई रावण के चित्रगुप्त, अगर तुम्हारे कानों तक आवाज जा रही है तो हमारे सामने प्रकट हो जाओ। जो ही आवाज लगाया, रावण ने क्या देखा, वे सामने पे दो लोग आए हैं झुरिया लटकाए। अब उनके पीछे हजारन तांगा, थिलिया, ट्रैक्टर, चराली सब जायरीन की भरे आई रहे। रावण देखे थे, रावण कहे के हो जमरान, हम अपनी डायरी मंगवाए रहानी तो कम दारू भरे के लिए आवाज। चित्रगुप्त आए, बोले सरकार क्या आदेश है? रावण देखे गए आदेश होंगे ना इन्हें सुनाओ। चित्रगुप्त बोले महाराज बताओ। हे रावण ने कहा चित्रगुप्त ये बताओ हमने अपने जीवन में गलत काम किया कि नहीं किया? चित्रगुप्त कहे सरकार यह बता छोटकवा वालों बताई कि बड़कवा वालों बताई? रावण देखे, रावण वही जमराज तुम बड़कवा ना बताओ, तुम छोटकवा बताओ, बड़कवा को अंदाजा हम खुद ही लगाई नहीं। चित्रगुप्तों ने डायरियों का मंथन किया, बोले सरकार तुम्हारे जीवन का आज तक का सबसे छोटा गलत काम जरा सुनो। रावण को छोटो गलत काम जान दिखा रहा है। बोले सरकार एक बार की बात, जन्नत वन में सवार ऋषि तपस्या कर रहे थे। कोई बढ़िया ताली बजा करके भगवान को बुला रहा था, कोई भस्मी रमाए हुए था, कोई करैया उठाए था, और तुमने सुना सवार ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तुमने क्या किया? दंडक वन का चौगिंदा से रास्ता बंद करवा दिया, और वही के बाद दंडक वन में जाकर के तुमने आग लगवा दिया। बोले 1.25 लाख राखो। बोले 1.25 लाख ऋषि ने कहा जैसे आलू भोजो जा ऐसे हुआ भोज की मात्रा रे रहा यो तुम्हारो छोटो गलत काम। हे रावण ने देखा जमराज के कहते हो तो का हम कौवे के बरिहार। यमराज बोले आओगे आओगे। अब मनवा जानते का कहा, अब भाई तुम नक्शेबाजी दिखाई दो, लेकिन जब तुम मरी कई ऐसी तुम्हारी कड़ाई करेगी काहे, तब जीव के ऊपर शासन यमराज का होगा। बोल की सरकार आओगे, मरोगे तो जरूर आओगे। रावण का कहे मरी भी तब आई। यमराज बोले हाँ। रावण कहे अच्छा अगर हम ना मरी तब। यमराज कहे भाई तब थोड़ा वही हम मालूम मरी हम कब है यही हम। रावण ने कहा बोला यमराज तो चला बताओ हम मरेंगे कैसे, मरेंगे कैसे? रावण जहां कहे मरेंगे कैसे, फिर यमराज कहीं सरकार मोड़ चाहे अब है उतारी दे, लेकिन यह लिखा पढ़ी है भाई हमारे दिन आई है, इसके लिए आपको ब्रह्मा जी के पास में जाना पड़ेगा। रावण ने भागना प्रारंभ
किया, भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा, सिंहासन छोड़ दिया, बोले आओ भैया बैठो बैठो बैठो। रावण देखे तो कहे तुरो ब्रह्मा हम बैठे नहीं आए। ब्रह्मा ये बताओ हम मरेंगे कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बताऊंगा। रावण खींची तलवार, कहे तो लड़ाई लड़ाओ लड़ाई लड़ाओ। अच्छा देखे हुई हो जैके ताकत जने को ज्यादा हो, रुपया पैसा ज्यादा हो, तो वह आदमी ऐसे हाथ करके नहीं चल, बहुत जानते कैसे चल, वो ऐसे हाथ करके निकाल। हाँ और तुम किनारे भी निकलाओ तब हूँ वही लड़ाई तुम्हारे जरूर दे। रावण बोला लड़ाई लड़ो। ब्रह्मा जी बोले भैया जिंदगी में कोई दिन लड़ी नहीं पाए ना। ब्रह्मा जी कहीं तलवार रखाओ, अभी बताता हूँ अरे लंकाधिराज तुम कैसे मरोगे। रावण बोला कैसे मरूंगा? ब्रह्मा जी ने कहा बोले बेटा मरना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं मरोगे। रावण बोला फिर कब मरूंगा? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो कि जब आगे त्रेता युग आई है, 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 विष्णु जगत मारा पाई है, विष्णु जगत मारा चौथा चरण होगा। हे विष्णु जगत मां बोले राम कही है और दशरथ पुत्र बोले दशरथ के पुत्र बन करके आएंगे। ए लंकाधिराज उनके हाथ में तुम मारे जाओगे। रावण जब तो नहीं रावण कहे अच्छा मतलब दशरथ की लड़का दशरथ लड़के की हाथ मारे जाए। ब्रह्मा जी बोले हाँ बेटा उनके हाथ मारे जाओगे। रावण ब्रह्मा वरदान लाओ वरदान लो। ब्रह्मा जी ने घिर कहने का कतई पगलिया ने हम वरदान का फोकट में धरो तपस्या करो वरदान लो। रावण खींची तलवार कहे तब लड़ाई लड़ाओ लड़ाई लड़ाओ। अच्छा कहावत कही जही की लाठी वेगी भाई। ब्रह्मा जी ने कहा बोले भैया तुम वरदान नहीं मांगो। रावण ने भाई साहब वरदान मांग लिया क्या? चित्ता सारा धन पति वीर से कोई धन पति वीर से कोई जब महाए कौ पुत्र न हो। कोई पुत्र ना उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा।